बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से अगर सबसे अधिक किसी सीट पर चर्चा इन दिनों हो रही है तो वह है बिहार का काराकाट लोकसभा सीट। अब इसके पीछे वजह क्या है, पहले भी हम बता चुके हैं अपने वीडियो में कि इसके पीछे मुख्य वजह है भोजपुरी स्टार और गायक पवन सिंह। दरअसल पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान जब से किया है तब से यह सीट काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। न वहां से केवल चुनाव लड़ने का ऐलान किया है बल्कि वहां से उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे वहां पर एक नए नई कहानी उस काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सुनने को मिल रही है और आती जा रही है। अब मामला कुछ यूं है कि बिहार में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं प्रेम कुमार। उन्होंने पवन सिंह पर कमेंट करते हुए कहा कि अगर पवन सिंह काराकाट से अपना नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो बीजेपी उन पर सख्त एक्शन ले सकती है। प्रेम कुमार के ऐसे बयान देने के मतलब समझे जा सकते हैं क्योंकि पवन सिंह खुद पहले से बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और खुद एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इससे साफ तौर पर दिखता है कि पवन सिंह के वहां चुनाव लड़ने से एनडीए को नुकसान के अलावा कुछ नहीं वहां से मिलने वाला है। हालांकि इस मुद्दे पर पवन सिंह से जब सवाल पूछा गया कि आप क्या करेंगे तो उन्होंने दो टूक कहा कि हम काराकार हैं, हम कोई क्रिमिनल थोड़े ना कि हम पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि पूरी तरीके से पवन सिंह अब आर पार के मूड में है, बीजेपी से हर हाल में वो आर पार के मूड में दिख रहे हैं। पवन सिंह ने कह दिया कि अब हम आगे बढ़ चुके हैं तो पीछे हटने का तो कोई सवाल नहीं है। अब बात प्रेम कुमार के उस बयान की। प्रेम कुमार ने जो बयान दिया कि सख्त एक्शन ली जाएगी, इससे पहले भी बीजेपी के एक नेता जो आरा से सांसद भी हैं उन्होंने भी ऐसे बातें कही थी, तब भी पवन सिंह ने कुछ यूं ही अंदाज में जवाब दिया था। अब रही बात कि बीजेपी क्या कर सकती है, बीजेपी सख्त एक्शन क्या ले सकती है। बीजेपी बहुत कर सकती है तो उनको पार्टी से निष्कासित कर सकती है। तो सवाल यह भी है कि बीजेपी अभी तक उनको पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर पाई, बीजेपी अभी तक उनको अपनी पार्टी में क्यों रखी हुई है। उन पर अगर सख्त एक्शन लेना है, जब बीजेपी को पता चल गया है कि हमारे उम्मीदवार के खिलाफ, हमारे गठबंधन के खिलाफ पवन सिंह चुनावी मैदान में है, तो वे उन पर एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। क्या इसके पीछे कोई भीतरी रणनीति है। वहीं दूसरी बात पवन सिंह की भी, पवन सिंह भी बीजेपी से आर पार के मूड में तो हैं, लेकिन बीजेपी से वो नाता भी नहीं तोड़ना चाह रहे। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पवन सिंह अभी भी बीजेपी के ही सदस्य हैं, बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, उन्होंने बीजेपी से अभी नाता नहीं तोड़ा है और बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़ने को तैयार है। न केवल चुनाव लड़ने को बल्कि आर पार के मूड में भी दिख रहे हैं। अब एक कहानी में नया मोड़ भी आ गया। अब पवन सिंह ने बीजेपी के इस काट का जवाब ढूंढ लिया। उन्होंने काराकाट से न केवल खुद का नामांकन किया बल्कि उन्होंने अपनी मां का भी नामांकन करवा दिया है। यानी कि अगर बीजेपी अगर पवन सिंह पर कोई सख्त एक्शन लेती है तो हर हाल में पवन सिंह का ही कोई अपना व्यक्ति काराकाट से चुनावी मैदान में होगा और हर हाल में एनडीए के खिलाफ अपना प्रचार करेगा और एनडीए को लेकर परेशानी का कारण बनेगा। अब इसके पीछे मामला क्या है, पवन सिंह ना तो बीजेपी छोड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी उनको हटा भी नहीं रही है। अब इसके पीछे की रणनीति अब ये दोनों जान सकते हैं। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, अब आपके लिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।